एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज संडे है और शायद 23 जून है। पता नहीं, अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ शायद 23 है। और ब्लॉग स्टार्ट क्यों दोपहर से, क्योंकि मॉर्निंग में मतलब एक तो कल बेड लगा है। हाँ मैं बता दूँ, मेरा बेड फाइनली लग गया है। ये देखिए, अभी बेड इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये बॉक्स में बार बार सामान जो है वो रखा जा रहा है। इस वजह से अभी बेड नहीं ठीक किया हुआ है। सुबह से तो ठीक ही किया हुआ था, लेकिन उसके बाद जो सामान रखाने लगा तो बीच बीच में ऐसा हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारा बेड है। ठीक ही ठाक है, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं और ख़राब क्या ही बोलेंगे। तो बस ठीक ठाक है, ना से हाँ है, क्योंकि मेरे पास था नहीं। तो फाइनली लग गया है, क्योंकि बहुत दिन हो गया आए हो, अभी 6-7 दिन हो गया था और मतलब कि लगा नहीं था। तो फाइनली लग गया है। ये कल शाम में ही लगा है और इस वाले रूम में लगा है, इसी वाले रूम में जो हम लोग नीचे बिछा करके सोया करते थे। तो यहाँ पे लग गया है जस्ट इसी के नीचे। और जब बेड ये सब बिछ गया था उसका मैंने क्लिप लिया हुआ है, वो मैं ऐड करूँगी। और दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग से क्या था कि एक तो बहुत ज़्यादा तेल वगैरह लगाई हुई थी, खुद में कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था, फेस सामने दिखाने लायक नहीं लग रहा था। क्योंकि मैं तेल लगाती हूँ तो पूरा फेस पे एक तरह से तेल तेल जैसा हो जाता है और बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था। और दूसरी बात कि ये थोड़ा बिजी भी थी इधर उधर में, कि सामान जो है वो बेड बॉक्स में रखा रहा था, इधर उधर हो रहा था, वो पूरा फैला हुआ आपको नहीं दिखेगा। तो फिर खाना वाना बना, चावल दाल और आलू भिंडी की सब्ज़ी और लाल साग, जिसको ठड़िया का साग बोलते हैं। और उसके बाद अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है, हम लोग खाना खा चुके हैं। और खाना खाने के बाद यहाँ पे चढ़ाई हूँ दूध, देख सकते हैं, वो भी एकदम फुल फ्लेम पे। कल क्या हुआ था, ऐसे ही फुल फ्लेम पे वो दूध चढ़ा हुआ था। और मैं बात कर रही थी, एक मेरे देवर जी मतलब बाबू का दवा वगैरह वही देते हैं, तो इसी मतलब दवा वगैरह पूछने के लिए ही वो फ़ोन किए थे। उनसे बात करते करते दूध आ गया। तो फिर मैं सोची कि चलो दूध ले लेते हैं और उबालने के लिए भी चढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या हुआ ना कि मैं बाबू पता नहीं कैसे मुझे खींच कर ले गया और फिर मैं बाबू को सुलाने मतलब कि गई और ध्यान से निकल गया। और ध्यान से भटक गया, मैं बोल रही हूँ, ध्यान से निकल गया और मोबाइल में देखने लगी। टीवी में चल रहा था गाना, इस वजह से मैं बंद करने गई थी, तो वही निकल गया। और फिर दूध उबल के पूरा गिर के उधर साइड से होते यहाँ सिंक में जा रहा था। और सिंक मतलब कि आधा दूध तो गिर चुका था, उसके बाद ना गिर नहीं रहा था, जल रहा था और पूरा बलून की तरह ऐसे फूला हुआ था और जल रहा था अंदर ही अंदर। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैं आई मतलब मुझे सुगंध आया दूध का, अच्छा वाला, जलने वाला नहीं, अच्छा वाला। मुझे लगा बॉईल होके गिर तो गया है डेफिनेटली, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा गिर गया होगा। फिर मैं दौड़ते दौड़ते आई और फिर देखी कि ये तो पूरा बलून जैसा है, ऊपर से यहाँ पे इतना लटका हुआ है, वो जल रहा है और साथ ही साथ जो उसका मलाई होता है वो तक सिंक में है। तो समझिए कितना ज़्यादा गिरा होगा। तो बहुत ज़्यादा जो है दूध कल गिर गया। और दूध इतना सा भी गिरता है तो लगता है कि इतना गिर गया है, और जब इतना गिर गया तो क्या ही बताए, मतलब और टेंशन हो जाता है, मतलब वो बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे 2 बार तो बाबू कम से कम पी ही लेता, 3 बार तो पी ही लेता, ऐसा लगते रहता है। दूध उबल गया और आज बाबू के लिए कुछ भी ना बनाई हो, दलिया वगैरह, और ना वो चावल दाल खाया है, कुछ भी नहीं खाया, बस पानी पी कर एकदम पेट निकाल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ दूध ही थोड़ा सा ठंडा करके उसको दे दूँ और सुला लूँ, क्योंकि 1:30 बज रहा है। तो बस अभी मैं ये एसी ऑन करूँगी। तो हो गया है, बस बेड थोड़ा ठीक कर लूँ, उसके बाद कृष्णा को लेकर के आ जाऊँगी सुलाने के लिए। और आज मैंने पहना है ये वाला ड्रेस, जो कि मेरे शादी के, समझो कि शादी के टाइम ही, शादी के उसी मंथ में ही ये खरीदाया था। और ये मैं मतलब हनीमून के लिए जो जहाँ जाने वाली थी वहाँ पहनने के लिए ऐसे ली थी। उस टाइम मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद था और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई तो वहाँ नहीं जा पाई। एक जगह गई थी, लेकिन दूसरे जगह वाला जहाँ का
प्लान था, वहाँ नहीं जा पाई थी। तो ये वाला ड्रेस था मेरा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। यहाँ पे ये चेन है, तो ये देखिए। और जो हमारे पास पहले वाला गद्दा था वही है, मैट्रेस नहीं है। क्या हो मैट्रेस नहीं, उधर जाओ गिर जाओगे। तो इस वजह से वो जो है ना, मैट्रेस जो है ना, वो थोड़ा ज़्यादा उभर के दिखता है, वो थोड़ा ज़्यादा सुंदर दिखता है। बाकी सोने में ये गद्दा भी ठीक रहता है, और हमारे पास पहले से ही है, तो इतना ज़्यादा भी खर्च नहीं कर सकते हैं फालतू का गद्दा लेके। ऊपर से क्या है कि अभी ये गद्दा रखेंगे कहाँ, अगर मैट्रेस ले भी लेते हैं तो इस वजह से गद्दा यही रहेगा। देखा जाएगा बाद में क्या कैसे क्या होता है। तो थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ कृष्णा को वही दूध दे करके और कृष्णा को सुला करके। अभी कृष्णा जिस अवस्था में है उस अवस्था में मैं इसको दिखला भी नहीं सकती हूँ। पता नहीं अगर दिख गया होगा तो वहाँ पे ब्लर करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो वैसे तो आज खाने में बना था चावल, दाल और लाल साग। इधर बंगाल में लाल साग बोलते हैं, हमारे बिहार में ठरिया साग बोलते हैं, और पता नहीं और क्या बोलते हैं। तो साग और आलू और भिंडी की सब्जी। बट एक दिन पहले का ब्लॉग है, जैसे मैं पहले ब्लॉगिंग कर रही थी कि खाना का शूट कर लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर का शूट कर लिया। फिर जैसे कि मान लो एक दिन 4-5 मिनट का शूट कर लिया, दूसरे दिन 3-4 मिनट का शूट कर लिया, और सारा ऐड करके मैं ब्लॉग शेयर कर रही थी। मतलब अच्छे से नहीं कर रही थी, बट मैंने डिसाइड किया है कि मैं अच्छे से ब्लॉगिंग करूँगी और इस चैनल रुचि के दो अनमोल रतन को ग्रो करूँगी, और इस पे अब मैं कंटिन्यू करूँगी, अच्छे से ब्लॉगिंग करूँगी। तो इसलिए अच्छे से करना मतलब होता है कि स्टार्ट टू एंड होता है। कभी कभार चलो ऐसा हो जाता है कि आज से कल तक चला गया, वो भी क्या तो आज से कल तक ही चला गया। ये ना कि कुछ कभी कुछ कहीं तो कुछ कहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे भी होता है, लेकिन एक होता है ना कि हाँ एक दिन का हुआ या 2 दिन का हुआ है, ऐसे कभी कभी होता है। मेरा डेली ब्लॉग है, तो डेली ब्लॉग का मतलब होता है कि डेली हम क्या कर रहे हैं वो शेयर करना है। तो अच्छे से मैं नहीं कर पा रही थी, उसका कारण बहुत सारा है। पहला तो कारण ये था कि हमारा रूम चेंज हुआ था इसी जून में ही, और जून के अंदर बहुत कुछ हुआ है। तो रूम चेंज करना एक बहुत ही बड़ा काम होता है, छोटा मोटा नहीं होता है। वो लोग जान सकते हैं जो लोग रेंट में रहते हैं और उनको चेंज करना पड़ता होगा। कोई 1-2 साल में चेंज करता होगा, कोई 3 साल में चेंज करता होगा। यहाँ हमारे 1 साल के अंदर 3 रूम, अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ था कि 3 रूम चेंज करना पड़ गया था। सोचो कितना हेडेक है, जिसमें छोटा 2 बच्चा है मेरे साथ, तो बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम होता है। तो अभी भी ये पूरा महीना हुआ भी नहीं है, मतलब लगभग 15 दिन लगा है। हम लोग 3 तारीख के करीब में यहाँ आए ही थे। एक दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, पूरा स्टक हो गया, तो कुछ भी मतलब जग थक सामान था। तो मतलब समझो कि 3-4 दिन के बाद स्टार्ट ही हुआ है, और अभी 21, 22, 23 तारीख चल ही रहा है, तो 20 दिन तो लग ही जाता है। और अब फाइनली हो चुका है, बहुत हद तक हो चुका है। 5% अभी बाकी इसलिए है क्योंकि मैंने जो नया बेड लिया है बहुत दिनों से लेने वाली थी, लगभग यहाँ जब से आई हूँ तब से ही लेने वाली थी, लेकिन ऑर्डर जो है वो भी कम से कम मार्च से ही कर रही हूँ। कृष्णा तो अभी तक अब जाके हुआ है वो काम। सोकर उठ गया, बोलो हाँ हाँ मम्मा। सोकर उठ गया कृष्णा, दोनों सोकर उठ चुके हैं। मीठी उठी है तो कुरकुरे खाई है, थोड़ा एक कृष्णा भी खाया, 1-2 मैं भी खाई हूँ। कृष्णा दूध पी लिया, सब सोकर उठ गया है। और टाइम हो रहा है यहाँ पे 3:40।
और जो बेड लिया गया है उसका तो मैं डिटेल में बताऊंगी, एक छोटा सा क्लिप बनाऊंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में बात करूंगी कि आप लोगों को अगर ऑनलाइन कुछ भी फर्नीचर इस टाइप का लेना है तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसके बारे में। तो वही है, तो वही मैं अब जो है आज से मतलब 2 दिन मैं अच्छे से सोची हूँ, और अब आज से संडे से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो ये जो आपने जो खाना वाला देखा लाल साग वगैरह वाला, वो कल के मतलब सैटरडे का था, लेकिन अभी जब मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ तो ऐड करना बनता है ना, मतलब रिकॉर्डेड है तो उसको डिलीट कैसे कर दूँ। तो बस वही है, अभी फिर आज वाला आ चुका है, बस उतना ही था जो कल वाला था। बाकी जितना भी वीडियो है 17 मिनट का वैसे आज वीडियो हो गया, तो सब आज का ये ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैं मीठी को पढ़ा रही हूँ। मीठी का कल से एग्ज़ाम है, कल से यानी 24 जून से एग्ज़ाम है, मंडे से, और फर्स्ट एग्ज़ाम है। बहुत दिन से मतलब ये पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रही थी, दिल्ली में स्कूल में थी, जब से बंगाल आई है तब से ट्यूशन हो रहा था, यहाँ आई है तब मार्च से ये पढ़ रही है, और फर्स्ट एग्ज़ाम है, इसको बहुत कुछ नहीं पता है और बहुत कुछ ये भूल भी गई हुई है। तो जितना भी पढ़ी है वो सब मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ। यहाँ बंगाल में अधिकतर बच्चे जो है वो बंगाली, मतलब यहाँ पे ऑप्शन है बंगाल और हिंदी, बंगाली और हिंदी, तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो बंगाली सब्जेक्ट ही रखे हैं, कुछ ही बच्चे हिंदी के हैं। और मेरा मन है कि सब में अच्छा मतलब मीठी का आए हिंदी में। अब ये नहीं कि ज़बरदस्ती आए, लेकिन मैं उसको इतना अच्छा से रिवाइज करवा दूँ कि वो हिंदी में अच्छा नंबर लाए। मैं मतलब 5-6 ही बच्चे होंगे हिंदी के, तो फर्स्ट डे हिंदी ही है, और वही मैं पूरा मतलब जोर लगाई हूँ पढ़ाने में मतलब हेडेक नहीं दे रही, बीच बीच में खेलने के लिए भी दे रही, बीच बीच में मोबाइल टैब भी दे रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं उसको पूरा रिवाइज करवा रही हूँ। 3 अक्षर वाला शब्द और पूरा अ आ ई, पूरा बारमाला क ख जो पूरा यहाँ तक होता है वो, और यही सब आएगा। और मिलाने वाला होगा, जैसे कि क है तो यहाँ कमल होगा, या फिर अ से अनार होगा, वो सब मतलब जो जो भी है वो सब मैं उसको रिवाइज करवा रही हूँ, बता रही हूँ कि ऐसे आएगा, ऐसे लिखना होगा, मैम बस समझा देगी, ज़्यादा नहीं पूछना होगा ये सब। खैर बच्ची है और छोटा बच्चा को बताया भी जाता है, ये नहीं कि बता दो कि हाँ यहाँ से यहाँ करो, लेकिन समझाया पूरा जाता है। तो इतना नॉलेज है मुझे भी कि छोटे बच्चे का कैसे होता है एग्ज़ाम, और कैसी टीचर होती है और कैसा बच्चा होता है। खैर तो यहाँ पे जो है मैं मीठी को पढ़ाने में लगी हूँ। तो मीठी को मैं पढ़ा रही हूँ, दिव्यांशी को, और ओ गॉड, और ये जहाँ लोग 2 पेज लिख लेगा वहाँ ये 1 ही पेज लिखेगी। भले राइटिंग अच्छा इसका होता है बट बहुत स्लोली लिखती है। और अभी आ गया है मेरा फेवरेट कुछ चीज़ें जो मैं अभी खाने जा रही हूँ, बहुत दिनों से नहीं, अभी बस ये सेकंड टाइम ही आया है। हाँ पता है, और आज संडे है तो इसलिए मेरे पति देव भी घर पे ही हैं, और शाम का टाइम हो चुका है, मतलब 6:15 हो चुका है। हाँ बेटा, जब आपको पता ही है ये मुझे पढ़ने ही नहीं देता है। हाँ पता है ना, जाइए जल्दी लिखिए, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। नहीं देना। हाँ तो फटाक से लिख लो ना बेटा, फटाक से, जब तक मैं सर्व कर रही हूँ इसको तब तक लिख लो, जाओ जाओ। बहुत 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 भूख आती है, बहुत ज़्यादा भूख आती है। तो मैं जा रही हूँ मतलब इसको निकाल कर, ये देखिए क्या है। पहले मुझे ये नहीं लेना पड़ता था, लाइट ऑफ है, मैं लाइट जला देती हूँ, वैसे भी शाम हो चुका है। ये देखिए, पहले मुझे ये नहीं लेना पड़ता था, देख सकते हैं, गार्बेज बैग पॉलीथीन पहले इतना ज़्यादा आता था, उसी से काम चल जाता था। पता नहीं अभी क्या है, लेना ही पड़ रहा है, नहीं मिल रहा होता है, डालना ही होता है, तो इस वजह से ये लेना पड़ रहा है। जब से यहाँ पे आई हूँ तब से खास करके ले रही हूँ, ठीक है बोलो कि बहुत पहले से, लेकिन हाँ कुछ दिनों से मैं ले रही हूँ। और वही है, ब्लॉग तो स्टार्ट किया था बट अभी तक मैंने कोई एडिटिंग नहीं किया है। शाम का 6 बज चुका है, हो सकता है कि 8 बजे तक ब्लॉग जाए। आप लोग प्लीज़ रिस्पांस दीजिए। क्या होता है ना कि कभी कुछ चीज़ें जो है उसको उस पर रिस्पांस मिलता है तो वो चीज़ें करने का और मन करता है, अगर रिस्पांस नहीं मिलता है ना तो वो चीज़ें करने का थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, मन नहीं करता है। तो यही है, एक फ़ोटो ही आप लगा लो कहीं भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप, तो उस पर रिस्पॉन्स आता है ना तो मन खुश होता है, अच्छा लगता है। कोई अच्छा कमेंट करता है, कोई लाइक करता है तो अच्छा लगता है। वही नहीं आता है ना तो इतना मज़ा नहीं आता है। तो वही बात है, अगर मैं ब्लॉग डाल रही हूँ
इतना मेहनत होता है ब्लॉग में। अगर जो लोग कभी ब्लॉगिंग किए होंगे या फिर करके देखना, कभी बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है। तो मतलब मैं वैसे तो अपने लिए कर रही हूँ, खुशी के लिए कर रही हूँ, मेमोरीज के लिए कर रही हूँ, जो भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स आता है तो मज़ा आता है वो चीज़ करने में। तो प्लीज़ वो मज़ा आप ही लोग दिला सकते हो। लाइक भर भर के कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ अगर हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मेरा वीडियो जो है वो ग्रो हो, मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो, मेरा जो सब्सक्राइबर हो थोड़ा सा ग्रो हो, और मुझे थोड़ा अच्छा लगे। तो बस अभी मैं ये नाश्ता करूँगी, नाश्ता के बाद चाय करूँगी, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करूँगी, तो थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ खाकर। तो आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि एक चीज़ बोल दी है, फेवरेट बोल दी है, लेकिन बताई नहीं है। एक्चुअली वो दाल का पकौड़ी था, जो कि बहुत पहले मैं मायके में मुजफ्फरपुर में जब थी, तो मेरे घर के जस्ट बगल में वो बनाया करती थी, एक दादी जैसे थी, और वो इतना टेस्टी लगता था कि उसका जैसे बनता था वहाँ से स्मेल आ जाता था उड़ के घर में। और मतलब उस टाइम इतना सस्ता भी था, बस 5 रुपया में ही शायद 10 देता था ऐसे करके। और मतलब शायद मैं 5-6 में रही होंगी, उस टाइम का मैं बात कर रही हूँ, और टेस्ट अभी तक याद है, सोचो। तो उसी टाइप का ना हस्बैंड एक दिन लेकर के आ गए, और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दाल का बनता है वो, दाल पीस करके वो घर में भी बनाते हैं, दाल का कचरी बोलते हैं, दाल का पकौड़ी बोलते हैं, जो भी है, लेकिन जो दुकान वाला होता है मुझे ज़्यादा पसंद होता है। तो वही ना 6 बजे मिलता है वो। तो हस्बैंड आज जब फर्स्ट टाइम लाए थे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो सेकंड टाइम आज फिर से लाए हैं। और वो या तो आप चूड़ा को, जो पोहा है, उसको थोड़ा सा भुन के खाओ उसके साथ, या फिर मूढ़ी जो मुड़मुड़ा होता है उसके साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। शाम में आराम से वो खा करके चाय पी सकते हो। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। और जैसा कि आपको मैं थोड़ी देर पहले ही बताई हूँ कि मीठी को पूरा मैं पढ़ाने में लगी हूँ, और मीठी को मतलब साथ तो उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं डांटती भी हूँ, थोड़ा सीरियस टाइप से पढ़ा रही हूँ। तो वो वही पूछने आ रही थी बार बार, तो वही किचन में भी आ गई थी पूछने, मैं बता दी। और ये ड्रेस पहन के थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या डालना चाहिए था क्या ये वीडियो, ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई जैसे हस्बैंड कुछ बोल ही नहीं रहे, मतलब वो तो बोल रहे हैं हाँ क्यों नहीं पहन सकती हो, पहनो। तो इसलिए मैं पहन ली। और इसलिए बोला जाता है कि हर चीज़ के लिए जो वो सपोर्ट करता है हस्बैंड, ये अब चाहे वो चीज़ें जैसी भी हो, हाँ मतलब ऐसा इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, लेकिन हाँ गर्मी है तो आप पहन सकते हो ऐसा, मतलब हस्बैंड का कारण। तो वही है, अभी मेरा चाय बन चुका है, हस्बैंड यहाँ पे कुछ काम कर रहे थे, अभी मीठी वही फिर से दिखा रही है। और हम लोग अभी चाय एंजॉय करें। हाँ बेटा, हाँ बेटा, चाय एंजॉय करेंगे, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। बार बार इमोजी लगाना पड़ रहा है, और इस पर गुस्सा वाला लगाई हूँ, क्योंकि कृष्णा नंगू पंगू हर जगह दिख रहा है। उस टाइम नहीं याद ध्यान पड़ रहा है, जब मैं एडिट कर रही हूँ तब दिख रहा है। सो चलिए, ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।